विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा करते हुए इबादत खाने के बारे में चर्चा की, इबादत खाना और मजहर की घोषणा के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, अकबर की धार्मिक नीति को आगे बढ़ाते हुए हम दीन-ए-इलाही की चर्चा करेंगे। दीन-ए-इलाही जिसकी स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। अकबर की धार्मिक नीति और विचारों के विकास का चरमोत्कर्ष था 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही की स्थापना। मार्च 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों के आचार्यों, उलेमाओं तथा अमीरों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक सम्राट द्वारा शासित साम्राज्य के सदस्यों का आपस में बटा रहना और आपस में मतभेद रखना गलत बात है। हमें उन सबको एक करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार कि वे एक और अनेक दोनों हो, जिससे कि यह लाभ हो कि जो अच्छाई एक धर्म में हो वह नहीं छूटे और अन्य धर्म में जो अच्छाई हो वह भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, लोगों को शांति मिलेगी और साम्राज्य की सुरक्षा होगी। यह अनेक को एक करने वाला तथा विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों से युक्त मत या संप्रदाय था। दीन-ए-इलाही दीन-ए-इलाही कोई नया धर्म नहीं था। यह एक सामाजिक धार्मिक भातृ संप्रदाय था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोगों को एक दूसरे से करीब लाना था। स्वयं सम्राट अकबर दीन-ए-इलाही का प्रमुख गुरु बना और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित बनाया गया। जो भी व्यक्ति संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे उन्हें रविवार के दिन अकबर द्वारा दीक्षा दी जाती थी। अकबर रविवार को इसलिए पवित्र दिवस मानता था क्योंकि उस दिन सूर्य सबसे अधिक तेजी पर रहता है। अब देखिए सदस्यों की दीक्षा किस तरह से होती थी। जो व्यक्ति दीन-ए-इलाही का सदस्य बनना चाहता था वह अकबर के कदमों पर अपनी पगड़ी रखकर नतमस्तक होकर इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रार्थना करता था। अकबर उसकी पगड़ी वापस करके सर पर रखता था और दीक्षा के रूप में एक शिस्त यानी अंगूठी जैसी चीज प्रदान करता था। इस शिस्त पर अल्लाहू अकबर खुदा रहता था। अब देखिए इसकी सदस्य संख्या यानी दीन-ए-इलाही ने कितना विकास किया। दीन-ए-इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम रही। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या 20 से भी कम थी। इसमें भी हिंदू सदस्य केवल बीरबल था। राजा भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल आदि ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। उसके साधारण सदस्यों की संख्या भी कुछ हजार तक सीमित रही। अकबर ने दीन-ए-इलाही का सदस्य बनने के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन-ए-इलाही का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखिए दीन-ए-इलाही के सिद्धांत और व्यवहार। दीन-ए-इलाही नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार इस संप्रदाय के सदस्यों को जिन सिद्धांतों और गुणों का पालन करना पड़ता था वो इस प्रकार थे। पहला, एकेश्वरवाद में विश्वास। दूसरा, श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना। तीसरा, अपने बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार तथा उनकी इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखना। चौथा, सबके साथ विनम्रता के साथ बात करना और मधुर भाषा का प्रयोग करना। पांचवा, अपने किए हुए कार्यों पर विचार और मनन तथा भक्ति एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करना। छठा, जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना। इन सिद्धांतों और आदर्शों के साथ ही दीन-ए-इलाही के कुछ नियम तथा व्यवहार भी निर्धारित थे जो इस प्रकार थे। पहला, दीन-ए-इलाही के सदस्य आपस में मिलने पर अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर और जल्ले जलाले हु कहते थे। दूसरा, मरने के बाद दिए जाने वाले भोज को अपने जीवन काल में ही देते थे। तीसरा, यथासंभव मांस का प्रयोग नहीं करते थे। चौथा, कम उम्र की कन्याओं तथा विधवाओं के साथ सहवास नहीं करते थे। पांचवा, धन, सम्मान, जीवन और धर्म बादशाह को अर्पित कर देते थे, करना होता था।
अब देखिए इस दीन इलाही की समीक्षा। किसी भी लिहाज से दीन इलाही कोई किसी भी लिहाज से दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, न ही उसे धर्म कहना चाहिए, क्योंकि इसका न कोई धर्म ग्रंथ था, न ही निश्चित प्रार्थना, न कोई मंदिर या उपासना का निश्चित स्थान, और न ही कोई पुरोहित पुजारी वर्ग था। समकालीन इतिहासकारों में बदायूनी ने दीन इलाही और अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना करते हुए इस्लाम के खिलाफ बताया है। बार्तोली इसे अकबर की धूर्तता कहता है, तो स्मिथ इसे अकबर की मूर्खता का उदाहरण बताता है। यदि दीन इलाही की निष्पक्ष विवेचना की जाए तो हम पाएंगे कि यह प्रयास अकबर की मूर्खता का नहीं, अपितु उसके समन्वित व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रतीक है। यह उसकी राष्ट्रीय चेतना तथा हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों का सफल प्रयास था। दीन इलाही के सिद्धांतों को पढ़ने से पता चलता है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और जीवन व्यवहार के प्रति पवित्र दृष्टिकोण पर काफ़ी जोर दिया गया था। एकेश्वरवाद और सुलह कुल सबके साथ शांति और दोस्ती इसके मूल मंत्र थे। दीन इलाही के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी सफलता या असफलता का नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयास के पीछे निहित विचार या भावना क्या है। यह विचार और भावना अकबर की धार्मिक नीति का निचोड़ था। उसने धार्मिक कट्टरता की अपेक्षा राष्ट्र और प्रजा को अधिक महत्व दिया। क्या यह कम महत्वपूर्ण बात है कि दीन इलाही को शक्तिशाली अकबर ने किसी भी व्यक्ति या समुदाय पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। अकबर की धार्मिक नीति की सफलता इसमें थी कि उसने हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में वह कामयाब हुआ। यदि वह हिंदुस्तान को एक राष्ट्रीय राज्य नहीं बना पाया तो इस कारण से कि उस समय की परिस्थितियों में यह संभव नहीं था, लेकिन वह एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अवश्य प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी अकबर की धार्मिक नीति। और अब हम आगे चर्चा करेंगे अकबर की राजपूत नीति की अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।